चंडीगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहलों और नवाचारों पर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सैनी ने की शिरकत। स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहलों पर मंथन। देश भर की श्रेष्ठ स्वास्थ्य पहलें होंगी साझा। स्वास्थ्य क्षेत्र में नायब सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहलों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में की जा रही उत्कृष्ट और अनुकरणीय पहलों को साझा किया जाएगा। सम्मेलन में पूरे देश से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस पहल से फील्ड स्टाफ से लेकर अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों तक सभी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधा होगी। इस मंच पर रणनीतियों, नवाचार और विभिन्न नई पहलों को साझा किया जाएगा। जो 10वां बेस्ट प्रैक्टिसेस का समिट है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म में हम शेयर करते हैं स्ट्रैटेजीज, इनोवेशंस, नवाचार जो हम लोगों ने किया है। ये जो समिट है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज किस तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन को एक इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम और एक इकोसिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कारगर उपयोग में आने वाला ये प्लेटफॉर्म है जिसका हम सब लोग उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मदर एंड चाइल्ड का प्रोग्राम है जिसमें हम 12 पैकेजेस देते हैं, उसको भी हमने ध्यान में रखा है। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक्सपेंशन तो कर दिया, अब समय है हम कंसोलिडेशन करें और कंसोलिडेशन में क्वालिटी सपोर्ट हम दे सकें और क्वालिटी आउटकम्स हमारे निकल सके, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगा। यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। इससे पहले भी जैसे बताया गया है मंच से कि इस प्रकार की समिट देश में ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं, ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्य की अनुकरणीय जो उन्होंने श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस की हैं उन पद्धतियों को आपस में साझा करने का इस 2 दिन की समिट में हमें यहाँ अवसर मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों के परिजनों को परीक्षित करने के लिए केयर कंपेनियन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से 188 केंद्रों में मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित किया है। डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2200 से अधिक टेली परामर्श कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी की। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है। प्रत्येक जिला अस्पताल में आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बैंक स्थापित करने का काम जारी है। प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 105% हो चुका है। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 550 एम्बुलेंस का नेटवर्क स्थापित किया। इस समय 18 जिला नागरिक अस्पतालों में सिटी स्कैन सेवाएं, 7 जिला नागरिक अस्पतालों में MRI सेवाएं दी जा रही है।
4 केंद्रों में कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट चल रही है। जिला स्तर पर डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए गए। नायब सरकार के नेतृत्व में हरियाणा स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मजबूत स्वास्थ्य ढांचा, बढ़ा हुआ बजट, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक अस्पताल सुविधाएं और व्यापक एम्बुलेंस नेटवर्क से प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित हो रही है। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने देश भर की श्रेष्ठ स्वास्थ्य पहलुओं को साझा करने का अवसर दिया, जिससे नवाचार और अनुभवों का आदान प्रदान होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।